क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डिंग, इसको 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था टू ब्रिंग बैक द ओल्ड स्कूल क्लासिक फिजिक्स ऑफ 60s एंड 80s। क्लासिक फिजिक के कॉम्पिटिटर्स को एक वेट के अंदर आना होता है, जो वेट उनकी हाइट्स के माध्यम से सेट किया जाता है। ये वेट लिमिटेशन एक्सट्रीम मस्कुलैरिटी को रोकता है, जो 90s में डोरियन येट्स के द्वारा शुरू की गई थी। क्लासिक के पोजिंग रूटीन बहुत ही फ्लूइड लाइक वाटर और आर्टफुल होते हैं। क्लासिक फिजिक एक लिविंग एम्बॉडीमेंट मानी जाती है 80s के बॉडी बिल्डर्स की। क्लासिक फिजिक में रिवॉर्ड मिलता है अच्छे स्ट्रक्चर, प्लीजिंग मसल बेलीज और एस्थेटिक्स को। ड्यू टू वेट रिस्ट्रिक्शंस इसमें एथलीट्स की बहुत ही कमाल की कंडीशनिंग देखने को मिलती है हम लोग को। सिमेट्री और लाइंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्लासिक फिजिक में। क्लासिक फिजिक्स ओनली पर्पस इज टू ब्रिंग बैक द गोल्डन एरा फिजिक to the Olympia stage once again. This year more than 60 competitors are competing in classic physique. The competition is going to be outrageous. एक छोटी सी गलती आपको 20 लोगों के नीचे डाल सकती है, लेकिन इतने कॉम्पिटिटिव माहौल में भी कौन से ऐसे 8 बॉडी बिल्डर होंगे जो टॉप 8 की जगह को क्रैक करके प्लेस कर पाएंगे, जानेंगे आज की वीडियो में। सो नंबर 8 पे कौन आएगा क्लासिक फिजिक में? एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सोचने के बाद 3 बॉडी बिल्डर्स थे जिनके बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। एलेक्स कार्बोनेरो जो कि लास्ट ईयर 6th आए थे और उसके पिछले साल 4th आए थे। फेबियन मायर्स जो कि लास्ट ईयर 8th आए थे। वेस्ली विजर्ड्स जो कि लास्ट ईयर 11th आए थे। अब इन 3 लोगों में आप लोग को यही लग रहा होगा कि एलेक्स कार्बोनेरो को 8th आना चाहिए, राइट? रॉन्ग। आई थिंक इस साल 8 पोजीशन पे वेस्ली विजर्ड्स आएंगे, बिकॉज द लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट ही हैज मेड इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इस साल बिल्कुल रेजर शार्प नजर आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे। बट आई नो कि इंस्टाग्राम हमेशा ये डिपिक्ट नहीं कर पाता है कि आप स्टेज पे कैसा लगेंगे, बट आई थिंक इतना ज़्यादा हम लोग के पास प्रूफ है कि वेस्ली विजर्ड्स को हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत तगड़े दिखने वाले हैं इस बार। एंड ऑल्सो ही हैज़ मोमेंटम। आर्नोल्ड क्लासिक जीता था इस साल उन्होंने। एंड आप लोग माने ना माने, बॉडी बिल्डिंग में मोमेंटम बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर एक बॉडी बिल्डर शोज जीतते हुए आ रहा है, जजेस उसको हमेशा प्रेफरेंस देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी वेस्ली विजर्ड डिजर्व 8th प्लेस। 7th प्लेस पे आते हैं हमारे माइक समरफेल्ड। इस पोजीशन पे मैं पहले फेबियन मायर को रखने वाला था, बिकॉज फेबियन मायर की हम लोग को बहुत पहले से अपडेट्स देखने को मिल रही थी और मेरे हिसाब से उनकी अपडेट्स काफ़ी अच्छी दिख रही थी। बट रिसेंटली माइक ने अभी अपनी एक अपडेट डाली थी ब्रैंडन करी के साथ, और उसमें बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रक्चर लग रहा था माइक, जो कि उनका है भी। और उनके पास एक और ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है हाइट। क्लासिक फिजिक में कई ऐसे कॉम्पिटिटर्स हैं जिनके पास रूम ही नहीं है ग्रो करने के लिए बिकॉज ऑफ देयर हाइट्स। बट अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको बड़ा रूम होगा ग्रो करने के लिए, आपके पास बड़ा वेट कैप होगा फिल करने के लिए। एंड सोलली टॉकिंग अबाउट फिजिक, तो यहाँ पे माइक की फिजिक बहुत ही डेंजरस नजर आ रही है और यहाँ पे मैं 100% माइक को 7th पोजीशन में ही देख रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉप 6 की तरफ। उससे पहले आप लोग कमेंट्स बताइए आप लोग के टॉप 6 कौन से हैं क्लासिक फिजिक के। तो हमारी 6th पोजीशन पे आते हैं ब्रियॉन एंजली। जी हाँ, इस साल ब्रियॉन एंजली बहुत ज़्यादा नीचे गिरने ही वाले हैं, बिकॉज उनकी एज आखिर में उनको कैचअप कर ही रही है। और ब्रियॉन की रिसेंट की अपडेट्स में अगर हम लोग देखें तो उनकी लेग की साइज़ रिड्यूस होती जा रही है। उनकी अपर बॉडी तो अभी भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बट उनके लेग्स अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल भी मैच नहीं करते उनकी अपर बॉडी को। एंड पिछले कुछ सालों से हम लोग थोड़ी बहुत एसिमेट्री भी देख रहे थे उनके लेग में, और अब तो बहुत ज़्यादा नोटिस में आने लगी है एसिमेट्री। अगर हम लोग कुछ रिसेंट की अपडेट्स में देखें तो उनकी एसिमेट्री हम लोग बिल्कुल देख सकते हैं। एक लेग बड़ा है दूसरे लेग से, और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ही था कि क्लासिक फिजिक में सिमेट्री बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। एंड आई थिंक अगर एक्स क्लासिक फिजिक चैंपियन ना होते ब्रियॉन एंजली तो शायद वो और नीचे गिर जाते, बिकॉज हाँ मैं मानता हूँ कि थोड़ी बहुत प्रेफरेंस दी जाती है एक्स चैंपियंस को, बट यहाँ पे 6 प्लेस से ऊपर मुझे नहीं लगता ब्रियॉन एंजली इस बार जा पाएंगे। ऑल्सो ये लास्ट ईयर है ब्रियॉन एंजली का क्लासिक फिजिक में खेलते हुए। अब इसके बाद शायद वो टोटल में स्विच करने वाले हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट टोटल में बहुत अच्छा वो कर नहीं पाएंगे। मैं मानता हूँ उनके पास बहुत बड़ी वेट कैप होगी उसको ग्रो करने के लिए, बट उनकी एज इतनी हो चुकी है कि वो अब इतना ज़्यादा मसल ग्रो करने के केपेबल नहीं है, या तो उनको बहुत ज़्यादा ब्लास्ट करना पड़ेगा स्टेरॉइड्स को, जो कि इस एज में बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। बट स्टिल आप लोगों को क्या लगता है कि 6 पोजीशन डिजर्व करते हैं ब्रियॉन एंजली की नहीं? आई नो बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं ब्रियॉन एंजली, बहुत अच्छी बैक है उनकी, बट एज हर इंसान के साथ कैचअप कर ही लेती है और मेरे हिसाब से अब उनका टाइम आ चुका है। सो Who will be number 5? और नंबर 5 we have ब्रांच चेन। जी हाँ, ये रिलेटिवली न्यू क्लासिक फिजिक के कॉम्पिटिटर हैं, बट ये लास्ट टाइम जब ओलंपिया में उतरे थे तब टॉप 5 आए थे, और ये लास्ट टाइम खेले थे 2019 में, विच मीन्स 3 साल हो गए इनको तब से अब में। और 3 साल में कई बॉडी बिल्डर्स तो अपनी पूरी फिजिक ही ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो इस बात की तो पूरी गारंटी है कि ब्रांच ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की होगी। इनको ब्रांच चेन इसलिए बुलाया जाता है, असलियत में इनका नाम ब्रांच नहीं है, इनको ब्रांच चेन इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज इनके लेग्स बहुत ही डेंजरस है। जैसे
ब्रांच वॉरेन के हुआ करते थे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, यंग ब्रांच वॉरेन की अगर हम लोग फिजिक देखें तो काफी ज्यादा ब्रांच चेन से मिलती जुलती है भी। आई थिंक दिस ईयर बहुत ही ईजी होगा ब्रांच चेन के लिए ब्रियॉन एंसली को हराना, बिकॉज ब्रांच चेन इज रिलेटिवली यंग बॉडी बिल्डर। और ये बात की तो श्योरिटी है कि उन्होंने लास्ट 3 सालों में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की होगी अपनी फिजिक में। वहीं ब्रियॉन एंसली की फिजिक हम लोग को और ज़्यादा नीचे गिरती हुई दिख रही है। तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट अ बिग शॉक कि ब्रांच चेन उनको हरा देंगे। बट स्टिल आप लोगों को क्या लगता है इस डिसीजन के लिए, आप लोग कमेंट्स में बताइए। बढ़ते हैं अब हम अपनी 4th पोजीशन की तरफ। 4th पोजीशन पे कौन प्लेस होगा क्लासिक फिजिक में, और जो मेरे ओपिनियन के हिसाब से होगा वो होंगे अर्स कलसिंस्की। लास्ट ईयर भी अर्स 4th ही प्लेस हुए थे एंड अर्स इज वन ऑफ दोज बॉडी बिल्डर्स जो कि काफी ज्यादा कंडीशनिंग के लिए जाने जाते हैं। बट आई थिंक अभी वो यंग हैं, इस वजह से वो अभी अपनी बॉडी को इतने अच्छे से जान नहीं पाए। उनकी बॉडी बहुत ईजिली फ्लैट हो जाती है। हम लोग ने टाइम एंड टाइम अगेन देखा है ये चीज़। जब तक वो ये कोड क्रैक नहीं कर लेते कि किस तरीके से उनको कम्प्लीटली श्रेडेड और स्किन बर्स्टिंग फुल आना है, तब तक उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल टास्क होगा कि वो रैंक्स में क्लाइम कर पाएँ। अर्स इस साल बहुत ही जल्दी रेडी हो गए थे अपने कंपटीशन के लिए एंड अराउंड द मार्क ऑफ 4 वीक्स वो यहाँ पे आ गए थे, मतलब यूएस में वो आ गए थे। एंड हम लोग ने देखा अपने हर एक कॉम्पिटिटर्स के साथ उन्होंने यूट्यूब वीडियो बनाई थी एंड उन वीडियो में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि अर्स बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे थे अपने अपोनेंट्स के साथ। एंड डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट तो हुआ ही होगा उनके अपोनेंट्स में, बिकॉज ऐसे टाइम में अगर आप नर्वस होते हैं, ऐसे लो बॉडी फैट पे ऐसे कॉम्पिटिशन के आते टाइम अगर आप नर्वस होते हैं, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड करती है विच में डायरेक्टली इम्पैक्ट योर कंडीशनिंग। एंड आई थिंक अर्स का ये शुरुआत से प्लान था कि अपने अपोनेंट्स को थोड़ा इंटिमिडेट किया जाए, थोड़ा डराया जाए उन लोग को कि वो लोग कितना पीछे हैं मुझसे, विच इज़ अ मास्टर प्लान, आई मस्ट अग्री। बट आई थिंक अर्स को अभी भी बहुत वर्क करना है अपनी फिजिक पे, स्पेशली उनकी थिकनेस थ्रू चेस्ट एंड बैक एंड उनके आर्म्स तो वैसे भी थोड़े बहुत इंप्रूव नजर आ रहे हैं इस साल, बट उतने इंप्रूव नहीं है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट क्लासिक फिजिक में आई डोंट थिंक आर्म्स इतना ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, बिकॉज अगर हम लोग क्रिस बमस्टेड को देखें तो उनके भी आर्म्स बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, फिर भी वो हमारे चैंपियन है। सो यहाँ पे आर्म्स तो इम्प्रूवमेंट करनी ही पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आई डोंट थिंक कि उतनी ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। बट आई श्योरली थिंक कि बैक में इंप्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक इंप्रूव करनी ही पड़ेगी अर्स को अपने आगे जाने के लिए। बट स्टिल आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट्स में बताइए, क्या अर्स टॉप 4 में ही प्लेस होंगे या और ऊपर या और नीचे प्लेस होंगे। एट नंबर 3 वी हैव रामोन रोका क्वारेज। आई थिंक बहुत ही मुश्किल नाम है टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसलिए हम लोग इनको रामोन डिनो ही बुलाएंगे। तो रामोन डिनो, द ब्राजीलियन पोपोय, द मैन विद द बिगेस्ट फोरआर्म्स इन क्लासिक फिजिक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट structure in classic physique, one of the smallest waist in classic physique, and also the bodybuilder with the most support of fans after Sebum, of course, Ramon Dino. The amount of muscle he has put on from last year to this year is extraordinary. मसल मास में इंप्रूवमेंट हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। उनकी लैट स्वीप्स के अलावा इतनी बड़ी कोई उनकी वीकनेस है नहीं इस टाइम। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग को देखनी होगी वो ये है कि वो स्टेज पे भी अपनी मसल फुलनेस बरकरार रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, बिकॉज हम लोग ने उनकी जितनी भी अपडेट देखी है काफ़ी फुल नज़र आए हैं उसमें। बट सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि वो स्टेज पे भी ऐसा कर पाएँ। स्टेज पे अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो बहुत ही ईजी होगा अर्स के लिए उनको डिफीट करना, बिकॉज अर्स की कंडीशनिंग फार सुपीरियर रहेगी, इस बात की तो गारंटी है। एंड आई थिंक बैक में रामोन और अर्स दोनों ही वीक हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट क्रिस बमस्टेड भी उतना एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है बैक में, एटलीस्ट लास्ट ईयर या उससे पिछले साल तक तो नहीं थे। सो वो फैक्टर हम लोग थोड़ा सा हटा सकते हैं। बट अगर हम लोग फिजिक के फ्लॉज की बात करें तो आई थिंक रामोन के कम फ्लॉज है अर्स के मुकाबले में। रामोन थोड़े ज़्यादा कंप्लीट बॉडी बिल्डर आते हैं, दैट्स वाई इन माई ओपिनियन रामोन टॉप 3 में रहेंगे। आई थिंक अब बहुत ही ऑब्वियस हो गया होगा कि टॉप 2 और टॉप 1 कौन होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द बॉडी बिल्डर हु विल क्रैक द सेकंड पोजीशन इन क्लासिक फिजिक, एंड दैट इज रफ डीजल या टेरेंस रफेंस। एंड टेरेंस रफेंस इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट बॉडी बिल्डर्स टू एवर ग्रेस ऑन ओलंपिया स्टेज एवर। सिर्फ क्लासिक फिजिक ही के नहीं, अगर हम लोग ओपन की भी बात करें तो इतने कंप्लीट बॉडी बिल्डर बहुत ही कम हम लोग ने देखे अपनी लाइफ में। हर एक बॉडी पार्ट इनका हार्मोनियसली एक दूसरे से जुड़ता है। एक्चुअली इट इज़ हार्ड टू बिलीव कि कोई बॉडी बिल्डर इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है अपने हर एक डिपार्टमेंट में, बट टेरेंस रफेंस है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर क्रिस बमस्टेड जितनी ही हाइट होती रफ डीजल की, आई डोंट थिंक क्रिस बमस्टेड हरा पाते टेरेंस रफेंस को, बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फ्लॉज की तो एक्चुअली में कोई फ्लॉ नहीं है टेरेंस रफेंस के पास। हाँ, साइज तो हम लोग बोल ही सकते हैं, हर जगह से हम लोग बोल सकते हैं कि साइज कम है, बट सही में कम है, एक्चुअली में इनफ है साइज। और इनकी पोजिंग पे मैं अकेले एक पूरी 10 मिनट की वीडियो बना सकता हूँ। इतनी ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म, इतनी ज़्यादा परफेक्शन के साथ पोजिंग करते हैं टेरेंस। एक पोज से दूसरे पोज में ट्रांजिशन कैसे किया जाता है हम लोग रफ डीजल से सीख सकते हैं। हिज फ्लूइडिटी थ्रू पोजिंग इज एक्स्ट्रॉर्डनरी, बट आई डोंट थिंक ये उनका साल होगा। आई डोंट थिंक वो सीबम को हरा पाएंगे, बिकॉज द डोमिनेंस ऑफ क्रिस बमस्टेड इज माइंड
ब्लोइंग। रिसेंटली एक पॉडकास्ट में फिल हीथ ने बोला था, जो कि कुछ दिन पहले ही क्रिस बमस्टेड के साथ वर्कआउट किए थे। उन्होंने कहा था कि क्रिस बमस्टेड की बैक इस वक्त रिडिकुलस लग रही है, और मे बी आप लोग को पता होगा ये बारे में कि क्रिस बमस्टेड की वीकनेस मानी जाती है उनकी बैक। एंड फिल हीथ, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बैक्स में से आते हैं ऑफ ऑल टाइम, वो ये कह रहे हैं कि क्रिस बमस्टेड की बैक रिडिकुलस लग रही है। मे बी ये क्रिस बमस्टेड के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा। एंड इस साल जब हानि को ज्वाइन किया है क्रिस बमस्टेड ने, तब उनका एक ही प्लान था कि उनको हर साल से ज्यादा बड़ा आना है इस साल, और रूमर्स की माने तो वो 15 पाउंड्स बिगर आ रहे हैं इस साल। सबसे बड़ा जो लोगों का कंसर्न था इस चीज को सुनने के बाद, वो ये था कि क्या क्रिस बमस्टेड साइज के चक्कर में अपनी कंडीशनिंग भी खराब कर लेंगे क्या। बिकॉज हम लोग ने अक्सर ऐसा देखा है कि बॉडी बिल्डर्स बड़े होने के चक्कर में अपनी हमेशा कंडीशनिंग खराब कर लेते हैं, साइज के चक्कर में अपनी लाइंस, अपने कट्स खराब कर लेते हैं। बट अगर हम लोग क्रिस बमस्टेड की रिसेंट की कुछ अपडेट्स देखें तो आई डोंट थिंक दैट्स द केस। क्रिस बमस्टेड इज लुकिंग शार्प, क्रिस बमस्टेड इज लुकिंग डिफाइंड, ही इज लुकिंग ग्रेनी, ड्राई एंड एक्सट्रीमली कंडीशन। हम लोगों ने अभी तक क्रिस बमस्टेड को बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस अपनी फिजिक में करते हुए नहीं देखा है, बट हर साल क्रिस बमस्टेड थोड़ा थोड़ा अपनी फिजिक को इम्प्रूव करते हुए आ रहे हैं, और यही एक अच्छे बॉडी बिल्डर को बनाता है। एक एमेच्योर और प्रोफेशनल को डिफरेंशिएट करती है यही क्वालिटी। स्लोली एंड स्टेडली अपनी फिजिक को आपको रिफाइन करना है, एंड वो रिफाइनमेंट्स धीरे धीरे करके बहुत ही ड्रास्टिक चेंज दे देगी आपकी फिजिक को। बिकॉज हाँ, हम लोग अगर 2017 से 18 की फिजिक को देखें क्रिस बमस्टेड की, तो इतनी इंप्रूवमेंट नहीं है। 2018 से 19 की देखें तो इतनी इंप्रूवमेंट नहीं, 2019 से 20 की देखें तो इतनी इंप्रूवमेंट नहीं है, 20 से 21 की देखें तो इतनी इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन अगर 17 से 21 को देखें तो बहुत ही ह्यूज इंप्रूवमेंट दिखेगी हम लोग को। एंड इसी रीजन की वजह से Chris Bumstead is the most dominant champion of classic physique and will be the most dominant champion of classic physique till the end of his retirement। चलिए आज की ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।